अपनी आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी का श्याम सुंदर ने स्मरण किया और फिर अपनी बंसी बजाना प्रारंभ किया और ऐसी विलक्षण बांसुरी बजी कि जिसने सुना वो अपने आप को रोक नहीं सकी, सबको सुनाई नहीं दी। हमेशा जो बांसुरी बजती है वो सर्वभूत मनोहरा, सबको सुनाई देती है। गैया भी सुनती है, बछड़ा भी सुनते हैं, गोपी ग्वाले सबको सुनाई देती है। पर रास पूर्णिमा की जो बांसुरी बजी वो सबको सुनाई नहीं दी, वो केवल और केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिनको श्री कृष्ण बुलाना चाहते हैं। वो कैसे सुनाई दी? उन्हें लगा कि हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया जा रहा है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं विशेष रूप से। एक है ताड़ यंत्र जिसको पीट के बजाया जाता है, जैसे ढोलक, मृदंग, तबला, जिसको पीट के बजाया जाता है। एक है संघर्षण यंत्र जिनको रगड़ के बजाया जाता है, झांझ, मंजीरा आदि। तीसरा है तंतु वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं, सितार, गिटार, बेंजो। और चौथा है जिनको हवा से फूंक कर बजाया जाता है। हमारे प्राचीन पद्धति में ये 4 प्रकार के, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चल गए, ये 4 मुख्य हैं। तो चारों में सबसे विशेष किस वाद्य की महिमा है? वाद्य तो सभी अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन जो सुसिर वाद्य है, सुसिर माने जिसको प्राणवायु से फूंक कर बजाया जाता है, वो सबसे ज्यादा मधुर होता है, बांसुरी आदि। क्यों? क्योंकि वो अंदर की प्राणवायु उसमें लगती है और प्राणवायु में जो कुछ होता है वह प्राणवायु के द्वारा वह बजता है, इसलिए उसका सरसता अलग होती है। अब श्री कृष्ण ने जब बांसुरी को बजाया तो केवल बंसी में से आवाज नहीं निकल रही, बल्कि बंसी में से श्री कृष्ण के हृदय की वह प्रेम लक्षणा, भक्ति प्रकट हो रही है। जो अपने भक्तों के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम है, उन गोपियों के प्रति प्रेम है, वो प्रकट हो रहा है। पंकज जी, यहाँ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि गोपियों को बांसुरी की तान में एक वेदना सुनाई दी। स्वामी जी के शब्द हैं। क्या वेदना सुनाई दी? कि श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए व्याकुल है और वो हमसे मिलना चाहते हैं, हमें बुला रहे हैं। तो गोपियां कामकाज छोड़ के भागी। तो कामकाज छोड़ के इसलिए नहीं भागी कि उन्हें मिलने की जल्दी थी, बल्कि वो इसलिए कामकाज छोड़ के भागी कि उन्हें लगा कि हमारा कन्हैया जो है हमसे मिलना चाहता है, वो हमें बुला रहा है, तो हम तुरंत चले जाएं। कृष्ण की इच्छा है हमसे मिलने की, तो हमें विलंब करना अपराध है। तो जो जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्यो नवलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला जबलोल कुंडला। उनके मन की वृत्तियां, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा छूट गई और अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। शरीर की सुध-बुध भूल गई। अब तो उनका प्रेम जो छुपा था वो प्रकट हो गया। पैर में कांटा लग रहा है कि कंकड़ चुभ रहा है कि ओढ़नी कहीं उलझ के फट जा रही है, इस बात की उनको होश ही नहीं है। ना एक दूसरे को बता पा रही है कि तुम चलोगी क्या, क्यों तुम भी चल रही हो क्या, ये पूछने का समय नहीं रहा, क्योंकि अब सुध-बुध भूल गई। तुहि अंत्यो भी अयौ कश्चिद तुहि अंत्यो भी अयौ काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि सृत संयावमन उदवास्या पराययो। कोई गोपी गोदोहन कर रही थी, वो बछड़ा खोलना भूल गई, दोहनी पात्र कहाँ गिर गया उसको होश नहीं है, वो ऐसे ही भाग गई। कोई अपने पत्नी को भोजन परोस रही थी, अब भोजन अभी अधूरा ही हुआ है और वो छोड़ के भाग गई। ससुर जी ने कहा, अरे बाबरी कहाँ जा रही है, भोजन तो दे जा। तो क्या किया? बोले गाय की भूसी की डलिया ससुर जी के सामने रख दी और ससुर जी के भोजन की थाली गैया के सामने रख दी। गाय को साक, ससुर को भूसी, ऐसी मति बोराई। हमारे भक्तमाली जी, नारायण दास मामा जी गाते थे, गाय को साक, ससुर को भूसी, ऐसी मति बोराई, मधुबन में धूम मचाई। तो भैया ऐसी अद्भुत धूम मची। तो यह ऐसी विलक्षण घटना घटी। जो बच्चे को दूध पिला रही थी वो दूध पिलाना भूल गई, जो श्रृंगार कर रही थी वो श्रृंगार करना भूल गई। अटपटा श्रृंगार जैसा है, उल्टा सुल्टा करके भाग चली और जाके श्री कृष्ण को देखा। त्रिभंग ललित होकर हमारे श्याम सुंदर खड़े हैं। त्रिभंग ललित समझते हैं? 3 जगह से टेढ़े होके, चरण मुड़ा है, घुटने मुड़े हैं, कमर झुकी है, गर्दन झुकी है और बड़े प्रेम से बंसी बजा रहे हैं। आंखें बंद हैं, पीतांबर लहरा रहा है, घुंघराली हल्के हवा के झोंकों से उड़ रही हैं, नेत्र बंद है, बड़े मधुर तान छेड़ रहे हैं। और जैसे ही गोपियों ने उस रूप को देखा, अब तो वो इतनी आनंद विभोर हो गई कि क्या कहना। और श्री कृष्ण के दर्शन से उनके अंदर जो आनंद उत्पन्न हुआ, उससे उनके पुण्य क्षीण हो गए। भगवान के दर्शन से पुण्य मिलता है, लेकिन यहाँ एक विलक्षण बात महापुरुषों ने कही है पंकज जी, आनंद की जब प्राप्ति होती है तो हमारे पुण्य कम होते हैं और दुख की प्राप्ति में पाप कम होते हैं। तो बोले गोपियों के अंदर जो पाप और पुण्य हैं उनको समाप्त करना है। जब तक पाप अंदर रहेगा तब तक भी भगवान नहीं मिलेंगे, और पुण्य रहेगा
तब तक भी नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे पुण्य रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर पुण्य करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन जब तक पाप और पुण्य दोनों में से कोई भी रहेगा तब तक आपको स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक आदि तो मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो भी बंधन है, और सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो भी बंधन है कि नहीं है। अब जंजीर लोहे की हो या सोने की हो, बंधे तो हैं। तो बंधन चाहे पाप के कारण हो चाहे पुण्य के कारण हो, पर यदि पाप है तो पाप भोगने संसार में आना पड़ेगा, और यदि पुण्य आपके बचे हैं तो पुण्यों को भोगने आना पड़ेगा, और आपको बार बार संसार में आना पड़ेगा। इसलिए श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम। तो कृष्ण दर्शन से उनके पुण्य जो है वो हुए, और श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए आ गए, तो कृष्ण विरह की तीव्र वेदना से उनके पाप भी जल के भस्म हो गए, उनकी सारी वासना नष्ट हो गई, और वह पाप पुण्य से रहित हो गई, तब ना भगवान की प्राप्ति हो गई। ये भाव अखंडानंद जी ने भी दिया है, और ये भाव हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले गुरु जी भी देते हैं। अभी ऊर्जा की कथा में भी ये भाव महाराज जी ने दिया। तो पाप और पुण्य दोनों जब बराबर में आ जाएं तो भगवान की